रहिंदी है और गल्लां बातां होंदियां रहिंदियां ने और अपोजिशन नूं कम से कम एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। ये कोई शक नहीं कि दुनिया की बात पार्लीमेंट बेशुमार तनाजात होंदे ने, झगड़े भी होंदे ने, बल्कि फिजिकली भी एक दूजे के हथी पैंदे ने। पाकिस्तान दे कम अज कम और मेरा जो मुशाहिदा इस तो पहला भी पार्लीमेंट से कि कोई मैंबर एक दूसरे मैंबर की सीट ते जाके कभी नहीं झगड़िया। ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मुतमईन हो तुसी उतना टाइम मिल रहा है? क्योंकि मारवी साहिबा कह रही है कि सानू ते उतना टाइम नहीं मिल रहा। माइक बंद कर दिते जांदे। मारवी मेमन साहब ने जरा दुरुस्त फरमाया और वाकई पूरा टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैनू इस चीज का एहसास है कि जरा मिलता है असीं उहदा भी सही फायदा नहीं उठाते, उसनू जाया कीता जांदा है। बड़ा अहम नुकता है कि जरा टाइम मिलता है। जी तुसी जमहूरियत का हुस्न डेफिनेटली लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो किस लेवल के लड़ाई झगड़े और किस इशू पे लड़ाई झगड़े। मेरा इशू ये है, आप बेशक लड़ाई झगड़े करें, अवाम के इश्यूज पे लड़ें मरें, डिफरेंट नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप जातियात पे आएंगे और जब आप एक दूसरे के साथ इतनी गैर पार्लिमानी, गैर संजीदा नॉन इश्यूज जो अवाम के इश्यूज नहीं है, जब आप उन पे लड़ेंगे तो फिर मेरा इशू, फिर वो जमहूरियत नहीं है, वो जमहूरियत का कोई हुस्न नहीं बनता। जिम्मेदार कौन है? सारे के सारी पुरानी सियासत के रखने वाले, सोच वाले लोग जो पुरानी सियासत में बिलीव करते हैं, जो इस तरह के पर्सनल अटैक्स में बिलीव करते हैं, वो सारे लोग इसमें मुलव्वस है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, सबके सामने कौन लोग जो है आपस में इस तरह की लड़ाई झगड़ों में इंडल्ज करते हैं। अगर मैं किसी कॉज के लिए, अवाम के कॉज के खातिर हुकूमत के साथ कोई बड़ा झगड़ा कर रही हूँ और खुदा ना खासा हाथापाई तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब क्या है? इशू उठाना ना, ठीक, मतलब वो भी एक पार्लिमानी अंदाज से करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक लेवल होता है, हमने हर लेवल बीट कर चुके हैं पार्लियामेंट में। मैं पिछले 3 साल से सिर्फ पार्लियामेंट में हूँ, मैं पहली दफा आई हूँ पार्लियामेंट में, और जो गैर पार्लिमानी अंदाज मैंने देखा है, इट्स शॉकिंग। मतलब नॉन इश्यूज को उठा के उसको इशू बनाना, सॉरी, ये चीज और जी मैं जानना चाहूंगी कि सवाल बड़ा पुराना है, लेकिन बहरहाल इस वक्त क्योंकि पार्लीमान दे किरदार दी गल हो रही है, तो पार्लीमान नूं जिहड़ा किरदार अदा करना चाहिदा सी, ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि वो अदालतां वो किरदार अदा कर रही हैं। अदालतां दे कोल आवाम ज्यादा जाती है और ज्यादा आस लेकर जाती है, तो क्या कहोगे तुसी कि क्या आहिस्ता आहिस्ता पार्लीमान दे उत्ते आवाम दा एतमाद खत्म होता जा रहा है और क्या लोग अदालतां दी तरफ जाना शुरू? मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको देती हूँ। इश्यूज, हाँ, कोशिश मेरी होती है, मैं उठाती हूँ डेफिनेटली। माइक मेरे ही सबसे ज़्यादा बंद शायद इसलिए होते हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज उठाऊं, और हाँ, टाइम मुझे बहुत लड़ झगड़ के लेना पड़ता है, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि मुझे एंड में यही ताने मिलते हैं कि जी आप सीनियर मेंबर नहीं है, सीनियर मेंबर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा। अब वो सीनियर मेंबर्स को आप किस चीज़ के लिए टाइम दे रहे हैं? अपनी फिलॉसफी सुनाने के लिए, अपने नॉन इशू सुनाने के लिए, या रियल इशू सुनाने के लिए? वो एक दूसरी बहस, उसमें मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। सब मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सीनियर जूनियर का मसला जो है, आई थिंक ये एक अच्छी रवायत नहीं है। बात यह है कि क्या हम जा रहे हैं जुडिशरी की तरफ? मैं अपना एग्जांपल देती हूँ जी, मैं 2 पॉइंट्स पे जुडिशरी की तरफ गई हूँ इसी साल, मतलब लास्ट ईयर, बिल्कुल लास्ट ईयर। और मैं इसलिए गई हूँ क्योंकि मैं फोर्स होके गई हूँ। जब मुझे नहीं मिला जवाब पार्लियामान से तो मैं मायूस होके, मतलब फ्रस्ट्रेट होके, मैंने कहा ठीक है, जस्टिस चाहिए आवाम के लिए। मैं तो बहुत आसानी से कह सकती हूँ जी मैंने कोशिश की, पार्लियामेंट मैंने मायूस होकर पार्लियामेंट को अदालत कोई अच्छी चीज नहीं है। आम आदमी तो वैसे ही जा रहे हैं, उसके पास चॉइस नहीं है ना पार्लियामान की। मेरे पास तो एक बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है। आज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आज फ्लड कमीशन जो बनाई गई है, क्योंकि मैंने फ्लड पिटिशन डाली थी कि उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ्लड कमीशन बनाई है और बहुत अच्छा उसके इजलास हो रहे हैं। और आज उसका मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने भी ये पूछा कि आप अपनी पार्लियामान में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म प्लीज ले आइए। अकाउंटेबिलिटी लॉ हो रही है, नहीं है, हमें अकाउंटेबिलिटी पार्लियामान के जरिए ही लानी पड़ेगी। लेकिन इन द मीन टाइम हम हाथ पैर नहीं अपने छोड़ सकते और कह सकते हैं भाई ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुडिशरी के पास जा रहे हैं क्योंकि हम हर मैकेनिज्म जो है ट्राई कर चुके हैं। बेगम साहिबा क्या कहोगे? लास्ट रिजॉर्ट है हमारा। हुकूमत कहती है कि जी जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत बढ़ता जा रहा है, अदालत हर चीज़ दे विच मुदाखलत कर रही है, हुकूमत नूं टारगेट कर रही है। इस किस्म के तुहाडे गुजरा तुहाडे अरकान जिहड़े ने बयानात देंदे रहंदे ने वक्तन फवक्तन, लेकिन अगर पार्लीमान, अगर हुकूमत अपना किरदार दुरुस्त मानियां दे विच अदा कर रही होए तो फिर जुडिशियल एक्टिविज्म की तो जरूरत महसूस नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि पार्लीमान खत्म होती जा रही है, हुकूमत का जिहड़ा किरदार है आवाम दे इशूज़ नूं एड्रैस करने वो इतना इफेक्टिव नहीं है? जी आवाम दे इशूज़ ते एड्रैस
ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੀ ਆਖਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨੋ ਹਾਰਮ ਇਨ ਇਟ। बेशक ਤੁਹਾਨੂੰ अगर नहीं जस्टिस मिल रही तो तुसी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का सैशन कोर्ट का दरवाजा खड़काओ, खुली इजाजत नहीं, लेकिन हुकूमत चलाना मतलब काम तो नहीं है ना। किसी हुकूमत ने तो मना नहीं ना किया, लेकिन सब तो ज्यादा देखो जी जितने भी अगर तुसी गौर नाल कदे देखो शायद तुसी जांदे भी होगे, जितने ओपोजिशन दे मैंबर्स वजीर आजम दे चैंबर विच होंदे ने अपने काम करांदे हैगे, उन्होंने दे मसाइल हल किए जाते हैं। अज तक रिकॉर्ड इस गल का है कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है सी कि जरा इतना दफा आए ओपोजिशन तो कौन सी जमात मुराद है? जी मैं सारी जमातां दी गल कर रही हां, नॉट टॉकिंग टू वन, लेकिन ये गल है कि उन्होंने खुली इजाजत होंदी है आन, उन्होंने प्रॉब्लम्स होंदे ने उन्होंने मिलते हैं, उन्होंने सुनते हैं करते हैं। असी तो पिछले दौर शौकत अजीज साहब के नेड़े भी नहीं जाते सन, वो कोल भी लगते सन, उन्होंने कदे ओपोजिशन वेख के सलाम भी नहीं कदे कीता हैगा सी। तुहाडे लोग कदे नहीं गए सन उन्होंने चैंबर, कदे गए भी नहीं सन ते वो कदे वेख के सलाम भी नहीं करते, तो सीधा ही टुर के जाया करते सन। साडा प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त आ रहे हैं उठ के नानू सारा मिलते हैं, उन्होंने फैसिलिटेट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। इस तो ज्यादा होर की करिए? जाहिर है मुत्तफिका तौर पे हाल ही भी इस बात पे खुश नहीं होंगे, पता नहीं कदों खुश होंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है इनकी कि ये वाली जो, खैर मुझे तो लास्ट का नहीं पता, लेकिन इनकी प्रॉब्लम बात सही होगी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक हो, आई एम श्योर आप सही कह रही होंगी। डेफिनेटली ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, इनकी एक्सेसिबिलिटी हर पार्लियामेंटेरियन के लिए बहुत अच्छी है। अगर इनको कोई भी, मैं तो इनको बहुत तंग करती हूँ फोन पे भी कि मेरा ये मसला हो गया, वहां रेप होगी उनकी, या वहां इशू हो गया, ह्यूमन राइट इशू है, फोन माशाल्लाह उठाते हैं, सुनते हैं। और अब बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन सुन लेना, कर रहे हैं अप्रिशिएट कि प्राइम मिनिस्टर की एक्सेसिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर के पास हम जा सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, डेफिनेटली सही बात है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है वो सुन लेते हैं बात, क्या वो जो कमिटमेंट्स की जाती हैं हमारे साथ वो एक्चुअली अवाम तक वो फायदे पहुंचते हैं? ये बात भी मैं दुरुस्त करना चाहूंगी, जब मैं खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के पास जब भी मैंने उनको अप्रोच किया, किसी जाती काम के लिए नहीं किया, अवाम के मसले हल करने के लिए हम जाते हैं। कोई जाती काम के लिए अगर कोई जाता हो तो हाँ वो भी जाते होंगे, आई एम श्योर आपा की बात वहां भी सही है, लेकिन मुझे अपना मैं रिकॉर्ड आपके सामने डाल रही हूँ, हमेशा मैं इशूज उठाती हूँ, बेतहाशा उठाती हूँ। कुछ पे मेरी हिट लिस्ट अच्छी होती है, कुछ पे प्राइम मिनिस्टर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ पे उनकी भी नहीं चलती। ये तो नहीं ना कहते कि आप एक्सेस पे नहीं जाते, नहीं तो है कुछ ना? नहीं, लेकिन रिजल्ट आ जाता है ओवरनाइट, देखें रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अगर सही नहीं तो फिर आवाम को कोई फायदा नहीं। तो ऐसे थे ना कि ये तो डिफरेंस आप देखें ना, डिफरेंस है, डिफरेंस है, मानने वाली बात है, डिफरेंस है। हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स दे आर ऑलवेज अवेलेबल देयर। नहीं असेंबली में दे आर ऑल देयर, चैंबर्स भी होते हैं, असेंबली में भी हर वक्त बैठे होते हैं, सारे काम कर। आप कैसे वीडियो अपनी स्पेशल अपना टीवी की ले जाएं और उसमें देख लें, चेक करके कि कितने वजीरों के पास कितनी ऑपोजिशन जा रही है। हमें बड़े मीडिया जाने नहीं ने जी, राजा परवेज अशरफ साहब नु ਅਸੀਂ कितने चाह रहे हैं कि आ जान, हमने हमने आपको क्रेडिट दे दिया है, अब हमारी भी सुन ले। क्या हकीकत है? नहीं, लेकिन उस क्रेडिट का आवाम को फायदा होना चाहिए ना भाई, इशू रेज करना। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मुलाकात हो जाए अपोजिशन दे लोगों के नाल रैंकिंग देना, मुलाकात है, इनके काम होते हैं तो ये जाते हैं ना, कि इनका काम कोई ना तो ये नहीं जाएंगे। नहीं, हिट रेट है, अगर मैं 100 इश्यूज उठाती हूँ तो शायद 10 पे कमिटमेंट्स पूरी होती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं है। वो ये मसला होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो चीज कमिट करते हैं सुबह उनको उनकी बात नहीं मानते। अच्छा जी, गवर्नमेंट उनकी बात कभी कभी नहीं मानती, तो ये प्राइम मिनिस्टर का भी एक